नमस्कार। आज हम आपसे पश्चिमांचल की बात करने जा रहे हैं। पश्चिमांचल यानी कि पश्चिम का जो एरिया है, जहां चुनाव पहले फेज में होने वाले हैं। यहाँ कुल 58 सीटें हैं, 58, जिसमें 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 53 सीटें मिली थी, जबकि सपा को 2, बसपा को 2 और आरएलडी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का 2017 के चुनाव में यहां खाता भी नहीं खुला था। इस बार यहां क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी तथा कौन फायदे में रहेगा तथा किसका नुकसान हो रहा है, ये जानने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल तथा हमारे सहयोगी यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्यों ने जो सर्वे किया है, उस सर्वे का लब्बो-लुबाब ये है कि यहाँ सीधे सीधे भाजपा और सपा के बीच में संघर्ष नहीं बल्कि त्रिकोणात्मक संघर्ष हो रहा है। भाजपा, सपा और बसपा के बीच में कांग्रेस भी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, यानी कि चारों पार्टी चुनाव मैदान में है। सपा जहां यादव प्लस मुस्लिम वोट को लेकर अपनी रणनीति बना रही है, वहीं बसपा दलित तथा मुस्लिम वोटों के जरिए राजनीतिक गोटियां सिद्ध करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने अधिकांश सवर्ण सीटों पर और दलित सीटों पर अपना दांव लगाया है। ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है, जो सर्वे का आकलन आया है उसके हिसाब से बसपा के प्रत्याशियों ने सपा के प्रत्याशियों की नींद हराम कर दी, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है उसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। 2 से 4% की गिरावट देखी जा रही है। अब इस वोट बैंक में आजाद पार्टी के यानी कि चंद्रशेखर जी कितना नुकसान कर पाएंगे कहा नहीं जा सकता। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि चंद्रशेखर जी का प्रभाव इस क्षेत्र में कितनी सीटों पर पड़ेगा। तमाम लोगों ने तो उनको सिर्फ वोट कटवा ही कहा है, इसके सिवा कुछ नहीं। बसपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम बाहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को ही उतारा है और मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारकर चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिया है। जो फाइट नेक टू नेक हो रही थी भाजपा और सपा के बीच में, उसको त्रिकोणात्मक बना दिया। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी फाइट त्रिकोणात्मक होती है, भाजपा को फायदा होता है या सपा के विरोध की जो पार्टी है उसको फायदा होता है। अब सपा वाले ये बात माने या न माने, लेकिन हकीकत ये है कि जिन सीटों पर 30 से 40% तक मुसलमान मतदाता हैं, वहां बसपा और सपा दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह अगर मैं ये कहूं कि विपक्ष का वोट बंटना तय है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता वोट तो उसी को देता है ना जो भाजपा को हरा रहा है। वो ना वोट सपा को देता है न बसपा को देता है। उसका एक सीधा साधा टारगेट होता है, जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट दे देता है। वैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव 2017 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस समय मोदी लहर थी, विकास का एक नया खाता था, गुजरात मॉडल था, हिंदुत्व का वास्ता था। लेकिन इस बार काफी कुछ बदला हुआ है। मोदी और योगी दोनों हैं। 5 वर्ष का योगी जी का कार्यकाल है। उनकी अपनी जो व्यक्तिगत छवि है वो भी है, जिसमें उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। साथ ही हिंदुत्व का जो एजेंडा है ही। अब ये भाजपा के लिए मेरिट होगी या डिमेरिट, ये कहा नहीं जा सकता, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से सपा ने दागी उम्मीदवारों पर अपना दांव लगाया है, उससे भाजपा को बोलने का मौका तो मिल ही गया है और भाजपा ने बोलना भी शुरू कर दिया है। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने अपने बगल में अब्दुल्ला आजम को बताकर ये सीधा सीधा संकेत दे दिया है कि हम
मुसलमानों को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि आजम खान साहब जो जेल में हैं और लोकसभा सदस्य हैं, वो भी जेल से चुनाव लड़ेंगे। उनकी सीधी सीधी स्ट्रेटजी ये है कि मुस्लिम प्लस यादव और प्लस ये स्वामी प्रसाद मौर्य और जो लोग गए हैं, इसके जरिए हम सत्ता प्राप्त करेंगे। सत्ता प्राप्त करेंगे या नहीं प्राप्त करेंगे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जैसे ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने दागी उम्मीदवारों के पक्ष में बोलना शुरू करेंगे या मुस्लिमों के बीच में अपने को रहनुमा घोषित करने का प्रयास करेंगे, वैसे ही भाजपा को बोलने का मौका मिल जाएगा और दंगों की बात शुरू हो जाएगी, जो 2012 में 12 से 17 के बीच उस शासनकाल में हुए थे, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। बस नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि समाज डगमगाने लगेगा, वोटर कंफ्यूज होने लगेगा और उसमें घी का काम करेगा अखिलेश यादव जी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी का, जिनका कहना है कि मैं हिंदू नहीं हूं। राजभर जी चूंकि सपा में है, राजभर जी का व्यक्तित्व या उनकी शख्सियत को इतनी बड़ी नहीं है कि राजभर जी के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान माना जाए। वो सपा का बयान माना जाएगा कि अखिलेश यादव जी की सहमति के आधार पर उन्होंने सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए यह बयान दिया है। भाजपा इसको आसानी से साबित कर देगी कि ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि वो मुस्लिमों को लेकर साथ बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। नतीजा वही होगा जो भाजपा चाह रही है, या तो हिंदू वोट पोलराइज होगा भाजपा के पक्ष में या फिर मुस्लिम वोट बटेगा सपा बसपा के बीच में और ओबीसी भी उसके बीच में। अब इंतजार करिए 10 मार्च तक क्या होता है, वोट किस करवट बैठता है। ये थी बात आज की, इंतजार कीजिए कल की।